आज मैं लेके आई हूँ 2 प्रकार की ऐसी रेसिपी जो झटपट होली पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बनाऊँगी नारियल के लड्डू और हरी मूंग दाल का हलवा। तो यहाँ पर कच्चे नारियल को उसी तरीके से फोड़कर एक पकड़ की सहायता से निकाल लेते हैं। देखिए उसी तरीके से ऊपर से मारेंगे ना तो ये फटाफट से उसके ऊपर का जो छिलका है वो हट जाएगा और आसान तरीके से उसी तरीके से निकाल कर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसे निकाल कर एक कलची की सहायता से उसे कद्दूकस कर लेती हूँ। देखिए उसी तरीके से कद्दूकस कर लेना है और आप चाहे तो खलबट्टे से कूटकर भी उसका लड्डू बना सकते हैं या मिक्सर के जार में डालकर उसी तरीके से चटकियों को पीस के लड्डू बना सकते हैं। ज़्यादा माइन नहीं पीसना है, माइन पीसने से चटनी बन जाती है, इसके लिए मोटा मोटा पीस लीजिएगा। तो उसी तरीके से मैंने सभी को कद्दूकस कर लिया है। एक नारियल के टुकड़ों से 6 से 7 लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। तो आप ढेर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए और बहुत ही शानदार लड्डू बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ कच्चा दूध और आधा कप मैंने चीनी डाला है। अब हम इसे उबलने देते हैं। जैसे जैसे गर्म होने लगता है दूध वैसे वैसे चीनी मेल्ट हो जाती है। न ही मावे की जरूरत रहती है और न ही मिल्क पाउडर की। बहुत ही आसान तरीके से 1 कप दूध के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब चीनी मेल्ट हो गई तब मैं यहाँ पर कच्चे नारियल को बूरे का डालकर अच्छे से पका लेती हूँ। देखिए ये नारियल का बूरा भी पक जाएगा और दूध भी अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। 1 कप दूध के अंदर 1 नारियल के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप 10 नारियल का बनाना चाहते हैं तो 10 कप दूध ऐड कर लीजिएगा और 5 कप से कम चीनी ऐड कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार लड्डू बनकर फटाफट से तैयार हो जाता है। देख लीजिए 2 से 3 मिनट मैंने इसे पकाया, तब तक ये दूध अच्छे से रिड्यूस होने लग गया है। आप चाहे जो ड्राई फ्रूट्स इसके साथ में ही डाल सकते हैं। जब दूध डालते हैं उसी टाइम आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से रिड्यूस हो गया दूध, तभी मैं गैस को बंद कर लिया है और इसी मिश्रण को ठंडा होने देती हूँ। देखिए हल्का ठंडा हो जाएगा तो बहुत आसान तरीके से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े बड़े प्यार से खाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा उसी तरीके से मिश्रण लेंगे और लड्डू बना लेंगे। ये कच्चे नारियल का लड्डू बहुत ही शानदार बनते हैं। एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। उसी तरीके से सभी लड्डू को बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। इशू रहता है कोई तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हमारे लड्डू उसी तरीके से बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। एक नारियल के 5 से 6 लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। हरी मूंग दाल का हलवा भी बहुत ही शानदार बनता है। तो एक बार के लिए अपने घर पर होली पे ज़रूर बनाइएगा। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा लिया है।
यहाँ पर बिना भिगोए हुए चना दाल को डालकर हल्का भून लेती हूँ। देखिए हल्का भून लेंगे ना तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हलवा पक जाएगा। जब हम साबुत दाल को पीसते हैं तो बहुत समय लगता है हलवा पकने में और उतना स्वाद भी नहीं होता है। तो हल्का उसे भूनकर मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। वापस से कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। उसमें डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। ये दूध पका हुआ है। मैंने 2 गिलास दूध ऐड करके आधा कप चीनी ऐड कर दिया है और इलायची का पाउडर भी साथ में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा केसर ऐड किया है। आपके घर में रहती है केसर तो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। बाकी बिना केसर के भी ये बहुत ही शानदार हलवा बन जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी भर के रेड फूड कलर डाला है और ये विदाउट कलर के भी बहुत शानदार बन जाता है। विदाउट कलर के हरा कलर आने वाला है। जब थोड़ा सा कलर डाल देंगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि ये हरी मूंग दाल का हलवा है, ऐसे लगेगा चुल्का हटाया हुआ है। अब मैं इसे दरदरा पीस कर ले लिया है और चीनी मेल्ट हो गई दूध के अंदर। तभी मैं दूध को नीचे उतार लिया है। कढ़ाई दूसरा चढ़ा कर उसमें डाल रही हूँ देसी घी। 1 कटोरी दाल के अंदर मैंने 200 ग्राम घी ऐड किया है और अब चलाते हुए इसे भून लेते हैं। देखिए इसी दाल की घर में खुशबू आने लग जाती है भुनी हुई और कलर भी उसका चेंज होने लग जाए उतना हम इसे पका लेंगे। अब इसका हल्का कलर चेंज होने लग गया है और घर में खुशबू भी आने लग गई है। तभी मैं इसमें बादाम ऐड किया है, थोड़ा सा पिस्ता भी ऐड कर दिया, अखरोट ये भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा सेक लिया है इसके साथ में। अब हम इसमें दूध ऐड कर लेंगे। 2 गिलास दूध है, आधा कप चीनी, ये सब इसके साथ में ही मेल्ट हुई है। तो दूध को मैंने ऐड करके चलाते हुए इसे पका लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे ना तो अच्छे से ये घी छोड़ने लग जाएगा और बहुत ही शानदार हलवा बनकर तैयार हो जाने वाला है। अब यहाँ पे डाला है मैंने किशमिश। किशमिश पसंद रहती है आपको तो डाल लीजिएगा, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे जैसे दूध रिड्यूस होगा वैसे वैसे ही ये पकता जाएगा और एकदम खुला खुला हलवा बन जाएगा। दूध डालने के बाद में 3 मिनट इसे पकाने में लग ही जाता है। तो अब देख लीजिए मैं घुमाते हुए इसे अच्छे से पका लिया है और ये घी छोड़ने लग गया उतना मैंने पकाया है। रेड फूड कलर डाला हुआ है तो कलर बहुत डार्क दिख रहा है। ये लाजवाब हलवा हरी मूंग दाल का बनकर तैयार हो गया है। घी छोड़ने लग गया उतना मैंने पकाया है और एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। होली पर ज़रूर बनाइएगा उसी तरीके से। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना, नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और ये हलवा एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाकर खाइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।